माई स्टॉल एट कुरान एक्सपो ऑर्गेनाइज बाय जमात इस्लाम। मेरा टॉपिक है लिया गया है फ्रॉम सूरह अल हुजरात आयत नंबर 12 आयत नंबर 12। इसमें ये बताया जा रहा है समाज की कुछ मेन बुराइयों के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के बारे में गलत गुमान रखते हैं। गलत गुमान रखना मतलब किसी के बारे में गलत सोचते हैं, फिर उसके बाद वो सोच उनकी सोच को कंफर्म करने के लिए वो लोगों की टोह में लग जाते हैं, उसके तजस्सुस में लग जाते हैं, वो इन्वेस्टिगेशंस में लग जाते हैं। जब उनकी इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट हो जाती है, जब उनको कुछ मवाद हासिल हो जाता है, तब वो किसी के XYZ के किसी के पास जाकर वो शख्स के एब्सेंस में, उसके गायबाने में उसका डिस्कशन करते बैठते हैं। जो डिस्कशन किया जाता है किसी के गायबाने में उसकी बुराइयों का, वो उसको गीबत कहलाता है, बैक बाइटिंग कहलाता है। तो अल्लाह ताला ये बोल रहे हैं कि गीबत करना, बैक बाइटिंग करना, इट्स कंपेयरिंग लाइक हमारे ही मुर्दार भाई के गोश्त खाने के बराबर है। तो मुर्दार भाई का गोश्त खाना और उसके गायबाने में उसके एब्सेंस में उसकी बुराई करना एक ऐसा इंटरलिंक है, मतलब उसके भी गायबाने में उसकी बुराई जो कर रहे हैं हम, उसके भी उसको नोच के उसका इमेज जो स्पॉइल किया जा रहा है, उसके पर्सनालिटी को जो डैमेज कर रहे हैं, तो उसी तरह से हमारे मुर्दार भाई का गोश्त खाने लगते हैं। तो समाज में सारी मेन बुराइयों का जड़ गीबत को इसीलिए बताया गया है। तब तक आपके पास सो कॉल चुगली के जरिए जो इन्फॉर्मेशन नहीं आती, तब तक आप में और उनमें रिश्तों में बिगाड़ पैदा नहीं होता। जब तक आपके पास इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाती है, आती है चुगली के थ्रू, तो तब आप में और उनमें रिश्तों में बिगाड़ पैदा हो जाता है। तो यहीं से समाज में बुराइयां फैलने लगती है। तो इसीलिए मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की हूँ इस आयत को एक्सप्लेन करने में। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। ನಾವು ಮದರ್ಸ ರಹಿಮೆ ಕುಲ್ಯಹದು ಸಾಲಿಹತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮಸಗತ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪನದಿಂದ ಆಗುವ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದುರುಸ್ಚಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಶ ಮಾಡಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದದ್ರವ್ಯಗಳು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನರು ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತರಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದೇಶವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಈ ರೀತಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂದೇಶವಾಹಕರೇ ಅವರ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಆಗುವ ದುರುಶ್ಚಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಸಂದೇಶವಾಹಕರೇ ಅವರ ನಿಮ್ಮಡಾನೆ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಜೋಜಿನ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಲೇ ಹೇಳಿರಿ, ಅವರು ಡರಲು ದೊತ್ತೆ ಪಾಪವಿದೆ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವು ಲಾಭಗಳು ಇದೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ಕುರಾನ್ ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಸೂಕ್ತ 219. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तालिबात मदरसा रहीमिया कुलियत सालिहात की हैं। कुरान एक्सपो में तशरीफ़ आवारी पर आपका जोश इस्तकबाल व दिली खैर मुक़द्दम करते हैं। कुरान और हमारे समाज के उनाविन में से एक उन्वान शराब की लानत पर इस मॉडल के ज़रिए शराब नशी और दीगर मंशियात के मुज़हर आसरात व नुकसानात को समझाने की कोशिश करूँगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह माइदा की आयत नंबर 90 में फरमाया, ए ईमान वालो, शराब और जुआ शैतानी काम है, लिहाजा तुम इस गंदगी से बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब आप देखेंगे कि इस मॉडल में इंसान की जिंदगी कैसे महलों में रहने वाला, कारों में सफर करने वाला शराब की वजह से एक गरीब घराना इख्तियार कर बैठता है और नशे की हालत में अपना आपा खो देता है और अपनी बीवी को तलाक दे देता है। अल्लाह ताला ने फरमाया शराब पीना हराम है और हराम काम करने की वजह से वो जहन्नुम में चला जाता है। जहन्नुम एक ऐसा खौफनाक मंजर है जिसमें सांप, बिच्छू, दहकती हुई आग और अंगार के शोले होते हैं और अल्लाह के हुक्म से ये सारे अजाबात उस पर मुलविस किए जाते हैं। जज़ाकल्लाह। मॉडल जो बनाया गया है SIU की तरफ से सोशल मीडिया और उसके एडिक्शन के बारे में बनाया गया। हम जो मोबाइल जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका अगर के इस्तेमाल हम लिमिटेड करेंगे तो फ़ायदे के लिए रहेगा। हमारे पास ऐसा हो गया है मामला कि मोबाइल को अनलिमिटेड यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग ऐप्स हैं। यहाँ पे इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है या टेलीग्राम है, ये अलग अलग जो भी ऐप्स हैं उसमें जस्ट हम अपना वक्त क्या है ज़ाहिर कर रहे हैं। ऐसा अब जो बच्चे जो हैं वक्त ज़ाहिर करते करते क्या है, एक मौका ऐसा आता है कि वो गलत ऐप्स का या गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से क्या है ऑनलाइन कुछ चीज़ें हैं जिसमें लोन वगैरह है, और इसके अलावा क्या फेसबुक है, और इसके अलावा नेटफ्लिक्स है हमारे पास, और इसके अलावा कुछ गंदे वेबसाइट्स हैं उसका क्या इस्तेमाल करते हैं ऐसा। ठीक है, जिसको हमारे को उससे रुकने की ज़रूरत है। उसी के बेसिस पे क्या हमने ये मॉडल बनाया। अगर कि हमारे पास कुछ डेटा देखा जाए तो
तो बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन में जो चीज़ें जो फ्रॉडिंग होती है, छोटे जो टीन एज के जो बच्चे जो हैं, इसके अंदर पूरा टोटली इन्वॉल्व। तो इसके मुताबिक क्या हमारे को कुरान और हदीस हमारे को ये चीज़ों से हमारे को रोकते हैं। यानी कुरान हमें क्या है, हमारे पास ऐसा मामला है कि ऑनलाइन गेमिंग चल रही है, एक जुए के मानंद है वो चीज़। तो हम ये मॉडल के ज़रिए से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें जो हैं हमारे पास, सोशल मीडिया है, ये जो भी है, उसका इस्तेमाल हम कम करेंगे तो बेहतर रहेगा। या जो चीज़ के वास्ते क्या है, हमारे को जो चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, सोशल मीडिया का या जो भी ऐप्स हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो ओके ठीक है। अगर कि हम इसको अनलिमिटेड करेंगे, फ़ायदा अगर ये फ़ायदा नहीं भी है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर नहीं रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंसान को क्या है, सोशल मीडिया इस तरह से अपने आप को क्या जकड़े हुए है। ऐसा सोशल मीडिया इंसान क्या, अगर कि आप देखेंगे तो गेमिंग में, जैसा कि हमारे पास पबजी है, इसके अलावा जो भी दूसरे गेम्स जो आ रहे हैं ऑनलाइन, उसके अंदर टोटली इन्वॉल्व। अतराफ में क्या हो रहा है उसके मुताबिक क्या जानकारी कुछ भी नहीं रख सक रहा हूँ। इसके मुताबिक हमारे पास जो हमारे पेरेंट्स जो हैं, बच्चों को छोटे रहे जब से ही, जब वो बचपने में होते हैं, उनको कुछ समझाने के लिए, उनको कुछ खाना खिलाने के लिए मोबाइल वगैरह देते हैं। जब यही बच्चे क्या, जब बड़े होना शुरू होते हैं तो मोबाइल का ओवर इस्तेमाल करते हैं, एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। में ये इस प्रोजेक्ट में मॉडल में जो है सो विरासत की तकसीम के बारे में बताया जा रहा कि किस तरह इस्लामी कानून के हिसाब से उसकी तकसीम की जाए किसी मरने वाले शख्स की। और ये सूरह निसा सूरह नंबर 4 और आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, यानी कि अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत करता है कि तुम अपनी औलाद को मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर रखो। और इस तरह क्या है, यहाँ पर बेटी के तरके के बारे में बताया जा रहा, एक मर्द का 2 औरतों के बराबर हिस्सा है, यानी 2 हिस्सा है, और औरत का, लड़की का 1 हिस्सा उसकी जायदाद में, कुल जायदाद में, वालिद की जायदाद में रहेगा। इस तरह लड़की को ससुराल में भी हिस्सा मिल रहा है और मायके में भी जो है सो उसका हिस्सा रहेगा। और जो है सो इसमें यह भी बताया जा रहा कि जो मर जाते हैं डाइस हैं, उनके जो है सो वालिदैन का भी इसमें उनकी जायदाद में हक रहेगा और उसकी बेवा का भी उसमें जायदाद में हक रहेगा। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Madiha and I'm from Little Flower Public School. I'm studying in 9th class and my model name is alcohol addiction. ಇಂದು ನಾನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವ್ಯಸನದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಈ ರೀತಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂದೇಶವಾಹಕರೇ, ಅವರು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಜೂಜಿನ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿರಿ, ಅವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪವಿದೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವು ಲಾಭಗಳು ಇವೆ. ಅವುಗಳ ಪಾಪವು ಅವುಗಳ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಲೇಖವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಾನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಡುಕುಗಳ ತಾಯಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक पाकीज़ा और अच्छा मजहब है। इसके कई अच्छाइयों में एक अच्छाई ये है कि वो शराब जैसी बुरी चीज को पीने से रोकता है, क्योंकि शराब एक बुरी आदत होने के साथ बुराई फैलाने वाली चीज है, जिससे तरह तरह की बुराइयां आम होती है, जैसे झगड़े होना, गाली गलौज करना, नशे की हालत में बहुत कुछ होता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, ए ईमान वालो, शराब, जुआ, बुत और फाल के तीन सब शैतान के गंदे काम हैं, इनसे बचते रहो ताकि तुम निजात पाओ। ये कुरान मजीद की आयत नंबर 90 है। लिहाजा शराब जैसी गंदी चीज से बचें, क्योंकि ये हमारी सेहत को भी खराब करता है। जब हम खबर में जाएंगे तो खबर का अजाब भी होगा और अल्लाह ताला जहन्नुम में डालेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलुनुका अनिल खमरी वल मैसिरी कुल फीमा इस्मुन कबीर। जज़ाकल्लाहु खैरा। In Surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala say, they ask you about wine and gambling. Say in them is a great sin and yet some benefits for people, but their sins make them more questionable. These verses indicates there may be some worldly benefit, but their sin make them questionable. Thank you. My name is अदनान अतहर। कुरान मजीद में शराब और दीगर नशा और चीज़ों से परहेज़ की बहुत ताकीद की गई है। अल्लाह ताला ने शराब के नुकसानात को वाज़ेह तौर पर बयान किया है और इससे बचने का भी हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरतुल माइदा आयत नंबर 91 में फरमाया है, इन्नमा युरीदुश्शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फ़िल ख़म्रि वल मैसिरि व यसुद्दुकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फ़हल अंतुम मुंतहून। शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ पैदा करे
और अल्लाह से तुम्हें दूर करे और अल्लाह की याद और नमाज से रोक दे, तो क्या तुम बाज आ जाओगे? इसलिए हमें चाहिए कि हम सही राह पर चले और सही राह पर फाइज रहें। शुक्रिया। Assalamu alaikum. Myself Jawad Hassan, study in 10th standard at Madina Public School. My topic is alcohol addiction, the light of Islam. The Quran strongly forbids the consumption of alcohol and says in Surah Nisa, chapter 4, verses 43, La taqrabu salata wa antum sukara. Don't go near salah when you are intoxicated. In Islam, drinking alcohol or sharab considered haram or forbidden. The Quran, the holy book, calls intoxicate the work of shaitan and tells to believers avoid them. Thank you. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೇನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ. ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 2 ರಸ್ತೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಒಂದೇನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್, ಮತ್ತೊಂದೇನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೇಲಿಯರ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಲಿಂದ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಲಿಂದ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫೇಲಿಯರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದೇನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖುರಾನ್ ಇದೆ. ಖುರಾನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಖುರಾನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನರಕವನ್ನು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಜರತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಮಸ್ಜಿದ್ಗೆ ನಮಾಜ್ ಓದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮುದುಕೇನಿದಾರಲ್ವ ಅವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಸವನ್ನು ಬೀಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಅವರು ಏನು ಅನ್ನದೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹಜರತ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆ ಮುದ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಸವನ್ನು ಬೀಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹಜರತ್ ಅವರು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನೀವು ಏಕೆ ಕಸ ಬೀಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾರಬಾರ್ದಿತ್ತು, ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೀಳು ತೋರಿಸಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಸ ಬೀಳಿಸಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ದೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಕೂಡ ಭಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಕುಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಿವ್ಯಾ ವಾಗ್ಮೋರೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರು ಐಡಿಯಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್. My name is Kaif Qureshi, son of Rajesa Qureshi. Our college name is Insight Academy. Our topic is lifestyle practices. In this we have taken effects of alcohol on the body. शराब पीने से हमारे बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट होता है? हार्ट डिसीज होता है, ब्रेन डैमेज होता है, स्टमक खराब होता है, लंग्स इन्फेक्शन होता है, लीवर पर डैमेज होता है. कुरान में 1450 साल पहले बताया गया कि शराब हराम है. इसका जो सोल्यूशन है वो वाटर न्यूट्रिशन, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है. नेक्स्ट है द इफेक्ट्स ऑफ स्लीप डिप्रेशन. नींद न होने की वजह से क्या क्या होता है? वेट गेन होता है, मेमोरी इश्यू होता है, डिप्रेशन होता है, हार्ट अटैक आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं. इसका भी जिक्र सूरतुल रूम की 30वीं आयत में किया गया है. इसका जो सोल्यूशन है वो फिजिकल एक्टिविटी, वेट लिफ्टिंग, वॉकिंग, रनिंग, स्कीपिंग, योगा, एक्सरसाइज एक्सेट्रा. नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन सिम्टम्स. पानी की कमी की वजह से क्या क्या होता है? यूरिन का कलर डार्क होता है, हेडेक होता है, ब्लड प्रेशर लो होता है, स्किन ड्राई होती है, गला सूखता है. इसका जो सोल्यूशन है, हमें मिनिमम दिन में 4 लीटर पानी पीना जरूरी है. नेक्स्ट है इंसोमेनिया. इट इज वन टाइप ऑफ डिसीज which is caused by sleep deprivation. Next है smoking. It is one type. Smoking is a one type of drugs. तो हमें लंग्स, स्टमक, हार्ट और ब्रेन पर इन्फेक्शन होता है. थैंक यू. Myself Mahek Anjum. I am studying BA 5th sem. I am explain female feticide. जैसा कि हम इंडिया में देख रहे हैं कि फीमेल की तादाद बहुत ज्यादा कम हो रही है, फीमेल का रेशियो बहुत ज्यादा कम हो रहा है, जिसकी वजह यही है कि फीमेल लोग क्या समझते हैं, लड़कियों को बहुत समझते हैं कि उनको खिलाना कैसा, उनको उनकी शादी कैसा करके देना, जिसको खत्म करने के लिए हम ये मॉडल तैयार करे हैं, जहाँ पे एक लड़की है, उन्हें क्या करती है, जैसे इसको पता चलता है कि बेटी होने वाली है तो उन्हें उस लड़की को अपने पेट में ही कत्ल करती है. तो अल्लाह ताला ने उसकी सजा जहन्नुम में बनाई है, जहन्नुम में चले गई वो. और जिस लड़की को उन्हें कत्ल करी थी, अल्लाह ताला उसकी जन्नत में परवरिश कर रहे. और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जो माँ बाप अपनी औलाद को अपने पेट में कत्ल करते हैं तो अल्लाह ताला उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं. और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस घर में बेटियां पैदा होती है उस घर में रहमत बरसती है. कुरान करीम की बहुत सारी आयत और बहुत सी अहादीस में माँ बाप के हुकूक इनके मर्तबे को बयान किया गया है. सूरत नबी इसराइल की रुकू नंबर 3 में, जिसके एक टुकड़े में खुतबे में तिलावत किया गया है, और आपके रब ने हुक्म दिया है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो.
हज़रत अबू उमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक सहाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। इन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप का हक़ क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तो दोनों तुम्हारी जन्नती भी है और दोज़खी भी। इसका मतलब यह है कि अगर आप माँ बाप की खिदमत करोगे तो जन्नत में दाखिल हो जाओगे, और अगर उनकी नाफरमाओगे तो दोज़ख में जलना पड़ेगा। और एक हदीस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो नेक औलाद अपने माँ बाप की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखता है, अल्लाह ताला उसे जन्नत का सवाब अता करते हैं। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ ज़ारा, क्लास 9th स्टैंडर्ड, गौसिया हाई स्कूल। माय प्रोजेक्ट नेम इज़ लाइफ स्टाइल प्रैक्टिस। यानी आजकल के जो लड़कियां हैं, ये दौर की जो लड़कियां हैं आजकल जिस टॉप में इंटरेस्ट रखती हैं, इन लोगों को लगता है कि हम इसी में खूबसूरत लग रही हैं, इसी में बेटर लग रही हैं, पर इन लोगों को पता नहीं कि हमारे इस्लाम में हिजाब करना है, महफूज है। हम हिजाब करेंगे तो महफूज रहेंगे। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों, बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि घर से बाहर निकलते वक्त अपने चेहरों पर चादर लटका कर घूंघट निकाल लिया करे। ये चीज़ उनके लिए मौजूद शनाख्त और इम्तियाज़ होगी, तो कोई इन्हें ऐसा नहीं देगा। और बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाले हैं और मेहरबान है। और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सबसे बेहतरीन पर्दा ये है कि इस तरह का पर्दा करना चाहिए कि हमें कोई गैर मर्द ना देखे और हम भी कोई गैर मर्द को ना देखे। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई औरत बेनकाब होकर बेपर्दा गलियों बाजारों में घूमती है और उससे कोई ना रोके तो उसके साथ में 4 लोग जहन्नुम में जाएंगे। पहला उसका बाप, दूसरा उसका शौहर, और तीसरा उसका भाई, और चौथा उसका बेटा। और दोज़ख में सबसे बदतरीन जगह पर वही औरतें होंगी जो बेपर्दा रहती थी। जज़ाकल्लाह खैर। We are representing this model from the इक़रा पब्लिक स्कूल and myself सैयदा मुस्कान। हमारा टॉपिक है समाज की बुराइयां और आखिरत के नताइज। समाज में हम लोग समाज की बुराइयों में इतनी मुब्तला हैं हम लोग, जैसे शराब पीना, बेटियों का कत्ल, दहेज, तमाम समाज की बुराइयों में मुब्तला है। लेकिन हमारा असली सफ़र आखिरत का सफ़र है। आखिरत में मरने के बाद हमारे अमाल तोले जाएंगे। जिसकी नेकियां ज़्यादा है उनका दायां पल्ला भारी होगा। जो बंदा गुनाहगार है, गुनाहों में मुब्तला है, उसका बायां पल्ला भारी होगा। फिर ये जहन्नुम है और ये पुलसिरात का रास्ता है। जो काफिर है, यानी जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, जो कुरान पर यकीन नहीं रखता, उसके लिए यहीं पर जहन्नुम है। जो ईमान वाला था वो पुलसिरात का रास्ता पार कर लेगा, लेकिन आगे जाने के बाद फरिश्ते रोक देंगे, क्योंकि वो ईमान वाला था लेकिन दुनिया में गुनाहों की तरफ पलटा हुआ था, गुनाहों में मुब्तला था। जो पूरी तरीके से पाक है, जो गुनाहों से साफ है, उसे हौज़े कौसर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होगा। और हौज़े कौसर का पानी शहद से ज़्यादा मीठा और दूध से ज़्यादा सफ़ेद और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा होगा। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत का इंतज़ार कर रहे होंगे। जो बंदे गुनाहों से पाक हैं उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होगा और उनके हाथों से जाम कौसर नसीब होगा। वो पीने के बाद आपका हाथ थाम के जन्नत के दरवाजे से दाखिल होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम यास्मीन है और हम शोबे ख़वातीन से हैं। समाज में प्रोपेगेंडा फैलाया गया है कि इस्लाम में औरतों के हुकूक नहीं दिया जा रहा है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले ही औरतों के हुकूक बताए गए हैं कि इस्लाम में औरतों को जिंदा रहने का हक है और पर्दे में रहने के बावजूद तालीम हासिल करना और कारोबार करने का भी हक है। औरत को जिंदा रहने का हक है और माल और जायदाद में हक है। माँ बनने का हक है, बेटी बनने का हक है और बीवी बनने का हक है और निकाह का हक है और निकाह में कबूलियत का हक है और निकाह में ज्यादती हो गई तो उससे खुला लेने का भी हक है और इज्जत व आबरू का हक है, रूहानी का हक है। हर चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले बताया गया है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है सुमैया मेहाने और मैं बिलोंग करती हूँ जीआईओ पशु कल्याण यूनिट। ऑर्गेनाइजेशन है ये गर्ल्स की एक। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज किया गया है जीआईओ की तरफ से जहन्नुम का मनाजिर यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से हमारे पास जहन्नुम होगी, क्योंकि क़यामत के दिन बहुत सारे लोगों को क्या है हिसाब किताब होगा। तो यहाँ पर क्या है जो थोड़े सारे चीज़ें क्या हैं
थोड़ी चीजें यहाँ पर बयान की गई है। अल्लाह ताला बार बार कुरान में फरमाता है कि कौन से भी गुनाह करने पर आपका जहन्नुम का अजाब होगा, जहन्नुम का अजाब होगा, जहन्नुम का अजाब होगा। तो यहाँ पर जो थोड़ी चीजें यहाँ पर शो की गई है, जैसे कि हमारे पास क्या है, ये जो खौलता हुआ जो फायर है, इसमें लोगों को क्या है, जलाया जाएगा। ये जो हमारे पास जो सांप और बिच्छू हैं, इसकी वजह से अगर ये एक बार हमें काट ले तो ये हमें क्या है, कई वर्ष तक इसकी हमको तकलीफ महसूस होगी। हम जलने के बाद हम जहन्नुम का हम क्या है, ईंधन है, फ्यूल है, ये एक तरह का। जिस तरीके से अगर हम खाने के लिए कुछ मांगेंगे तो हमें जख्म का दर्द यानी कांटेदार और नागवार होगा, ये फिर भी हमें क्या है, जहन्नुम की तपिश और आग की वजह से हमें भूख और प्यास लगेगी। हम इसको क्या है, मजबूरी के तहत क्या है, खाना पड़ेगा। ये जहन्नुम हमें मिलती क्यों है? क्योंकि हम हमारे गुनाहों की वजह से हमें जहन्नुम मिलती है। जैसे कि हम गाली देते हैं, झगड़ा खाते हैं, बैच, सूद, रिश्वत, वालिदैन की नाफरमानी, सब्र पर हम शुक्र नहीं करते, और तरह तरह की जो नेमतें हमें अल्लाह ताला देते हैं दुनिया में, हमें इसका शुक्र अदा नहीं करते। ये सारे गुनाहों के फिर अल्लाह ताला से हम दूर रहते हैं, हमारा ईमान कमजोर रहता है। हमारा ईमान को मजबूत करने के लिए हम यहाँ पर कुछ थोड़ी चीजें बयान की गई है कि जहन्नुम में होता है कैसा। यहाँ का अगर हम पानी पीने के लिए कुछ मांगेंगे तो हमें खौलता हुआ पानी दिया जाएगा, खौलता हुआ गर्म पानी जो कि हम नहाने के लिए यूज करते हैं, वो खौलता हुआ पानी हमें देंगे यहाँ पर। और अगर हम पीने के लिए और कुछ मांगेंगे तो पीप और खून दिया जाएगा, जिसे हम पीना पड़ेगा। अगर हम भागने की यहाँ से कोशिश करेंगे तो फौरन क्या है, फरिश्ते हमें घसीटते हुए जहन्नुम में लेके आएंगे। अगर हमारे अमाल के बेस पर क़यामत के दिन अगर हमारे अमाल बुरे होंगे तो अगर हमारे हक में डिसाइड हो गई जहन्नुम है तो हम हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेंगे। अगर क़यामत के दिन डिसाइड हो गया कि अगर हम अच्छे अमाल करें, जन्नत है हमारे हक में, तो हमें जन्नत मिलेगी। अगर हमारे अमाल बुरे हैं तो हम पुलसिरात का जो वे है, जो रास्ता है, वो बाल से बारीक होगा, फिर भी हम उसके ऊपर से गुजर नहीं पाएंगे और फिर से क्या है, हम जहन्नुम में गिर जाएंगे। इस तरीके से हम थोड़ी चीजें यहाँ पर बताया गया है कि जहन्नुम होती है कैसे। शुक्रिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जन्नत एक ऐसी जगह है जिसको न किसी आँख ने देखा है, न किसी कान ने सुना है और न किसी दिमाग ने तस्वुर किया है, ऐसी जगह है। तो उसकी हम एक कंकर बराबर झलक आपके सामने क्या है, पेश करना चाहते हैं। तो आपकी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। हदीस के मुताबिक जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जन्नत में हीरे मोती कंकरों की मानिंद बिखरे हुए होंगे और हमको जो भी जेवरात रहते हैं, हमको जो चाहे हम उसको हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आराम व आराइश के लिए हमारे पास क्या है, जन्नत में गद्दे बिछे हुए होंगे, गौ तकिए लगे हुए होंगे और मुख्तलिफ किस्म के मेवे होंगे। यहाँ पर सिर्फ एक किस्म का मेवा तो वहाँ पर करोड़ों किस्म के मेवे होंगे और जिसका जायका मुख्तलिफ होगा और इतना मीठा जायका होगा कि दुनिया में आपने कभी टेस्ट भी नहीं किया होगा। और नहरों का जिक्र किया गया है जिसमें क्या है, शहद की नहर, पानी की नहर और दूध की नहर का जिक्र किया गया सो है। तो वो नहर के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर आपके सामने पेश किया है। और झाड़ के भी बहुत सारे जिक्र किए गए सो है कि इतने बड़े झाड़ होंगे कि एक झाड़ की अगर परछाई को आप चलना स्टार्ट करें उसको तो 100 साल खत्म हो जाते, लेकिन वो परछाई क्या है, खत्म नहीं होती उतने। तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जन्नत कितनी बड़ी होगी। और ईंटों का भी जिक्र किया गया है सो है कि 1 ईंट सोने की होगी और 1 ईंट चांदी की होगी, उससे दीवारें बने हुए होंगे। तो ये सब हदीसों के मुताबिक हमने एक छोटी सी झलक आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम। एसआईओ बसव कल्याण के प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक टॉपिक लिया है, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स एंड लाइफ। 2 चीज़ें हम कुरान से यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अल्लाह ताला ने यूनिवर्स का क्रिएशन किया और किस तरह से इस दुनिया के अंदर लाइफ को पैदा किया। कुरान जब नाजिल हुआ 1444 साल पहले, तो तब दुनिया के अंदर साइंस में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था। लेकिन आज हम देखते हैं कि साइंस बात करती है कि एक बिग बैंग थ्योरी होती है, उसके बाद सारी दुनिया का क्रिएशन होता है। लेकिन 1444 साल पहले खुदा ने कुरान में बयान कर दिया था कि किस तरह से वो बिग बैंग थ्योरी करवाता है। ब्लैक होल का जो आज कॉन्सेप्ट आता है कि सारा मास एक जगह जमा होता है, वो बहुत पहले कुरान में था। इसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी आयतें हैं जिसको हम देख सकते हैं, गौर व फिक्र और तदब्बुर कर सकते हैं, जिसको यहाँ पे हमने
आपके सामने पेश किया। आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में, रात और दिन के बदलने में अक्लमंदों के लिए बड़ी निशानी है। खुदा ताला ये बोलते हैं कि जो रात से दिन होता है और दिन से रात होती है, उनके लिए, सारे अक्लमंदों के लिए निशानी है। इसी तरह किस तरह से लाइफ बनाई गई उसका भी कुरान में जिक्र है कि बोला गया कि पानी से हम जानदार को बनाते हैं, या फिर पानी से सबसे पहले हम जानदार को बनाए। तो जैसा कि आज साइंस ने इस चीज को प्रूव किया है कि पहला जो जानदार हमें मिला है वो है पानी से बना है, या फिर पानी से लाइफ की शुरुआत हुई। तो कुरान ने इस चीज को बयान कर दिया साइंस के आने से पहले। इस तरह हम यहाँ पे दो चीजों का टेक अवे की बात कर रहे हैं। पहला जो यहाँ से हमको चीज लेके जाना है कि जब क़यामत तक जितने भी डिस्कवरीज होंगी, नई नई चीजें निकल के आएंगी या फिर खोज होंगी, अगर आप साइंस वाले हैं तो कुरान को गौर व फिक्र तदब्बुर के साथ पढ़ेंगे तो आपको इन डिस्कवरीज को आसानी से मिल जाएंगी, या फिर डिस्कवरीज आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि क़यामत तक जितने भी चीजें आने वाली हैं वो कुरान के अंदर मौजूद है। पहला टेक अवे। दूसरा जो टेक अवे ये है कि हम जब कुरान को पढ़ेंगे गौर व फिक्र के साथ तो अल्लाह ताला की तरफ वापस लौटेंगे, अल्लाह ताला की तरफ, ईमान की तरफ आएंगे और हम अल्लाह ताला की जन्नत की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। मैं इतना कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू वन एंड ऑल। दौरे नबुवत की ये चंद झलकियां हैं जो आपके सामने बताई जा रही है। पहले जमाने में नबुवत आप सिस्टम की आमद से पहले मक्के के हालात ऐसे थे। पहले मक्का में बुतों की परस्तिश की जाती थी, बुतों की पूजा की जाती थी। एक बड़ा बुत बनाते थे, बुत बनाकर बोलते कि ये हमारा गॉड है, भगवान है, अल्लाह है, ऐसा कंसिडरेशन था लोगों का। फिर बाद में गोश्त खून का सिस्टम था। ये काबा शरीफ को गोश्त और खून बड़ी चढ़ाकर बोलते थे कि ये हमारे अल्लाह के पास पहुंचता बोल के। ये दौरे जाहिलियत के टाइम काबे के हालात ऐसे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हालात को सीधे किए। फिर आपसे ये गारे हिरा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में आकर इबादत करते थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का काम करते। फिर हुक्म हुआ कि पहले के दौर में लड़कियों को जिंदा गौर किया जाता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि औरतों के हुकूक अदा करो। बेटियों से, लड़कियों से, औरतों से इतनी शदीद नफरत थी कि उनको जिंदा दफनाया जाता था। पहले के दौर में, दौरे जाहिलियत में, जब बेटी के हक में बात करे तो समझते थे कि जहर पिलाने के बराबर है बोल के ऐसा समझा जाता था। बेटी की कोई इज्जत नहीं है। पूरे इस्लाम की तारीख में अगर आज औरतों की इज्जत है तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हम लोगों की इज्जत है। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया अगर बाप है तो बेटी से मोहब्बत करना, अगर शोहर है तो बीवी से मोहब्बत करना, अगर भाई है तो बहन से मोहब्बत करना, विरासत में औरत को हिस्सा देना। आप सल्लल्लाहु ने ये औरत के हुकूक बताए हैं। और एक बुराई ये भी थी कि शराब और जुआ आम था। आप सल्लल्लाहु अल्लाह का हुक्म हुआ कि शराब और जुआ हराम है, तो हुक्म हुआ कि शराब हराम है तो मदीने की गलियों में पूरी शराब बहाई दी गई। और एक बुराई ये भी थी कि गोरे को काले पर फौकियत थी। पहले के जमाने में गोरे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले दौरे जाहिलियत में गोरे को काले पर फौकियत थी। तू गोरा है, देखो यहाँ पे हाथ बता रहे, तू गोरा है, काला है, ऊंच नीच कर रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी गोरे को किसी काले पर फौकियत नहीं है, किसी अमीर को किसी गरीब पर फौकियत नहीं है, किसी अरब को किसी अजमी पर फौकियत नहीं है। अगर फौकियत है तो सिर्फ और सिर्फ तखवे पर फौकियत है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये भी बुराई को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म किए। देखो यहाँ पे सभी तवाफ कर रहे हैं, तो ऐसा है कि पहले गोरे करना बाद में काले करना, नहीं, सभी है ना यहाँ पे इक्वल कर रहे। हर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला ने अजान दी। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला हबशी थे, गुलाम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अंदर वो एबिलिटी देखकर उनको मौज़न बनाया। ऐसा नहीं बोले कि हजरत बिलाल मौज़न नहीं बन सकते, बल्कि हम सब अल्लाह के पास इक्वल है, वी आर इक्वल। फिर मक्का में जुल्म और सितम की इम्तिहान आ रही तो अल्लाह ताला का हुक्म आया हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम हिजरत करो। मक्का से मदीने की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करते। फिर हिजरत करने के बाद ये सब बुराइयों को खत्म करने के बाद हमारा मक्का फतह हो जाता। मक्का फतह होने के बाद आखिरी हज्जतुल विदा के आखिरी मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि तुम सब
तुम सब आपस में भाई भाई हो जाओ, शराब हराम है, शराब की तरफ ना जाओ, औरतों के हुकूक अदा करो, किसी गोरे को किसी काले पर फौकियत नहीं है बोलकर आप सल्लम फरमाए। और आप सल्लम बोले कि पूरे उम्मती को गवाह रखकर बोले कि मैंने तुम्हारे सामने पूरा का पूरा दीन लेकर कर रख दिया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम आगे दीन का काम करना। ये हमारा मक्का यहाँ पे फतह हो गया। अब आगे दीन का काम करना, ये सब बुराइयों को रोकना, ये हमारी जिम्मेदारी है। मेरा नाम जुहा इरम है और मैं GI गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बसवा कल्याण की तरफ से ये अपना मॉडल आपके सामने पेश कर रही हूँ।